हेलो। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सागर बुंदेला। हम जो 50 डेज 50 मॉक सीरीज चला रहे हैं सीजीएल टीयर वन 2025 के लिए, उसका आज मॉक 22 है। कल वाला जो मॉक था मेरा 21 मॉक, उसमें बहुत ही ज्यादा कम मार्क्स आ गए थे यार। मैंने देखा है कि एक दो क्वेश्चंस तो थोड़े लेंदी थे उसमें। ठीक है यार, वो मॉडरेट मॉक तो था ही, है ना। इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा था। जो भी बंदा लगाएगा वो समझेगा कि इंग्लिश में उसमें ठीक ठाक टाइम लगा है। रीजनिंग में भी थोड़ा बहुत 18 मिनट तो लग ही जाएंगे, है ना। उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उस मॉक में। ठीक है, बाकी जो भी है, कोई वो फाइनल स्कोर नहीं है अपना अभी। एक महीना बाकी है। और जीएस में मेरे उसमें 8 मार्क्स थे, है ना। तो जीएस भी अगर अगले में अगर नहीं, डेफिनेटली अगले महीने तक बेटर होगी। उसमें मैं एटलीस्ट 20-25 मार्क्स लेके आऊँ तो मेरे लिए वो काफ़ी ठीक रहेगा। मुझे पता है मेरे 150-160 मार्क्स आ जाएंगे उस हिसाब से। जीएस में मेरे मार्क्स ठीक आते हैं तो बड़े आराम से आ जाएंगे, फिर तो बहुत ही आराम से, है ना। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। जेनी शिखार हेल्ड वंस एवरी ईयर इन एसोसिएटेड विद पता नहीं, बढ़ो आगे। Which of the following river is the only river in India that cuts the Tropic of Cancer twice? Uh, शायद नर्मदा है। तुक्का लगा सकते हैं ना। The Nobel Prize in Physics this was awarded to Joseph S. Thomson. Apple turns brown due to chemical reaction with dash in air. कोई भी चीज जो है खराब हो जाती है ड्यू टू ऑक्सीजन इन एयर या नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। यार पता नहीं, ये चीज ड्यू टू नाइट्रोजन लग रहा है मुझे। चलो छोड़ो, ऑक्सीजन ही लगाते हैं। we if we have to pay 80 rupee for $1, then the forex rate is पता नहीं। dash is defined as the number of vibration frequency होती है ये। गरीबी हटाओ जो स्लोगन है वो किस ईयर में दिया गया? फोर्थ में, फिफ्थ में था शायद। तो सिक्स पता नहीं, श्योर नहीं हूँ मैं उसमें वो सही होगा यार क्वेश्चन। नामधारी गुरु राम सिंह एसोसिएटेड विद एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, ये कहाँ पे हुआ था? उस्ताद बड़े गुलाम अली खान पटियाला से हैं। आफ्टर तमिलनाडु इन अक्टूबर, चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम किस जगह पे चली तमिलनाडु के बाद? अशोका वॉज द डैश एम्परर ऑफ द मॉडर्न डायनेस्टी। वाह, चलो तुम्हारे उनका कोई इलाका था। थर्ड थे ये शायद, फिर इनके बाद इनका बेटा हो रहा है, फिर खत्म हो गई थी मॉडर्न। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग विजयनगर एम्पायर. Rayas were the rulers and Nayaks were priestly class. Rayas were the rulers, Nayaks were military, Nayaks were court historians, Nayaks were Rayas. नायक्स का मुझे लग रहा है कि ये कोर्ट हिस्टोरियन होंगे यार। तुक्का ही लगाएंगे यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिक्स सीजनल फेस्टिवल्स और हाई फीस्ट when Zoroastrians assemble to eat? Six seasonal festivals. Who led the Indian delegation at 19th summit जो कि 2024 में हुई युगांडा में? एस जयशंकर हो सकते हैं, काफी सब चांस है इनका। Who among the following decides whether a bill is money bill or not? स्टेट में कौन डिसाइड करेगा बिल जो है मनी बिल है या नहीं? स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नर या सीएम? सीएम करना चाहिए। What is the correct order of tenure
ऑफ प्रेसिडेंट्स इन इंडिया। सबसे ज्यादा टेन्योर, मुझे नहीं पता। Which one of the following types of ecological pyramid इन्वर्टेड? कौन सा इन्वर्टेड नहीं होता है एनर्जी का? तो आप राइट होता है। बायोमास, बायो, शायद एनर्जी का जो है नेवर इन्वर्टेड होता है शायद। ईडन गार्डन, ईडन गार्डन कोलकाता में है। 2C देखते हैं कहीं है कि नहीं। इधर है। 1D ब्रिस्बेन, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ब्रिस्बेन वानखेड़े स्टेडियम। मुंबई B3B, ठीक है यार, तो मैं हो गया ये क्वेश्चन। तारिक ए फिरोज शाही एंड फतवा है जहानदारी आर इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ मेनाज उस सिराज के हैं शायद। द गिवन स्ट्रक्चर प्रेजेंट्स, शायद बेंजीन रिंग है। आज भी कुछ जीएस का क्लियर समझ आ नहीं रहा है मुझे, पता नहीं कितने सही होंगे कितने गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्नर ऑफ स्टेट ऑर्डिनेंस के लिए, लेकिन स्टेट के ऑर्डिनेंस के लिए। 1 2 3 का 2 1 3, हाँ। The objective of the अटल भूजल योजना is अटल भूजल योजना मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हो सकता है। वाटर का ही है यार। पारुल, तेजस्वी, शंकर। Identify which one of the following is a communicable disease? Asthma, tuberculosis, cancer, diabetes। communicable, छूने से फैल जाने वाली। tuberculosis, मैंने सुना। tuberculosis है शायद communicable। हाँ हाँ, ये होगी। तभी तो दूर रहने को बोलते हैं उनसे। मिड डे मील स्कीम ऑल इंडिया डेफिनेशन, भला से। इंग्लिश पे आते हैं। वी नीड टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, कम अप विद न्यू एंड क्रिएटिव आइडियाज। ठीक है। अडॉन, एम्बेलिश मतलब सजा देना। माइल्ड का एंटोनिम, एरिड, ऑफ स्पाइसी, चिली। बी केयरफुली बैलेंस्ड, माइल्ड, बैलेंस्ड, with a dash of mild coconut, with a dash of mild coconut, is carefully pinch spicy। माइल्ड मतलब कम। यार माइल्ड का ऑपोजिट क्या है ये? माइल्ड कोकोनट मिल्क हो सकता है स्पाइसी हो। गारंटी नहीं है इस क्वेश्चन का कुछ। The manager addressed the team with dash understandable का synonym clear। If it doesn't rain for a long time, the earth would get very dry। If it doesn't rain, the earth would get ही होगा यार। The earth become very nice। She can able to speak तो गलत लिखा है। She can speak several languages, सही है। Queen Elizabeth visited palace to meet the president yesterday। Queen Elizabeth visited the palace नहीं होना चाहिए। Queen Elizabeth visited the palace to meet the president yesterday। She didn't spend money। She didn't spend many money थोड़ी होता है, much money होगा। तो इतना ही ठीक है। much money होना चाहिए। Immoral मतलब गलत, इसका ऑपोजिट डिसेंट। इट्स ऑल ग्रीक टू मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही वो चीज। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। एक्सप्लोर
The teacher encouraged the students to explore it with, अच्छा इसका synonym explore का discover. Safe to drink, potable मतलब पीने वाला, nascent मतलब नया, superfluous मतलब ये जरूरी नहीं है, redundant, no spelling error, fundamental की spelling गलत गलत, fundamental की spelling सही. His uncle किसके uncle तो Tom, he wore Tom. Tom looked nothing like the rest of the family. Tom, on the other hand, was small and skinny, with brilliant blue eyes and jet black hair that was always untidy. His uncle was large. Tom looked nothing like the rest of the family. तो पहले उसके अंकल के बारे में बताएंगे, फिर उसके बताएंगे कि वो ऑन दी अदर हैंड ऐसा था. He wore round sunglasses and on his forehead was a thin scar. He wore round sunglasses, and on his forehead was a thin scar. Skull was large and knuckles. और तो टॉम से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो होना तो स्टार्ट क्यू से ही है, तो क्यू के बाद क्या सीधे ऐसा जाएगा, नहीं आएगा, तो क्यू के बाद पी लगा देंगे. इतना काफी है ये क्वेश्चन करने के लिए. ये 5 क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे. 3 4 5 ठीक. आई ड्रिंक 4 gallons ऑफ वाटर एवरी डे. इसका पैसिव. 4 gallons ऑफ वाटर आर आर being नहीं are consumed by me every day. I go for a walk too. A walk too is being नहीं is taken. The screen had been broken by the old man. The old man had been broken है तो had broken आएगा. Helping was same. The countryside was adorned with lush greenery and endless jazz hills, endless rolling, moving, running, jumping hills नहीं भाई, running hills and endless running hills. endless running ही ठीक लग रहा है मुझे फिर. और पीस की करेक्ट स्पेलिंग. हैंड ओवर दैट पीस ऑफ पेपर. PIECS सॉरी. PIECE सही स्पेलिंग होगी पीस की. आफ्टर स्कूल आवर्स ही वर्क्स एज अ सर्वेंट एट अ रेस्टोरेंट. सर्वेंट एट अ रेस्टोरेंट वेटर होता है. क्लोज टेस्ट पे आते हैं. Following in the footsteps of France, Italy has dashed a new tax. Italy has dashed a new tax to be dashed on large tech companies, a move that is likely to put more strain on countries' relation with the US. Following the footsteps of France, Italy has dashed a new tax, has approved a new tax to be levied. टैक्स को levied करते हैं on large company. फलाना ठिकाना. The Italian parliament has approved a 3% digital tax on some digital revenue of technology companies that make over 80 billion global revenue, including 80 billion in Italy. The tax is similar to the tax is similar to the one France implemented earlier this year, which has attracted critically, extremely severe, firmly criticism, severe criticism from the US. According to the report in Epoch Times, dozens of countries are working on proposals to change corporate tax schemes to dash money. Corporate tax schemes to dash money. Corp- अरे क्या मतलब है? Dozens of countries are working on proposals to change corporate tax schemes to capture money from dash that have users or approved to grab the नहीं आएगा to securing money to seize money नहीं. To capture money from tech firms, yeah.
takes to securing are working on proposals to capture money from, yeah, to securing are working on proposals to change corporate tax schemes to capture money. कैप्चर ही ठीक लग रहा है यार, देखो उसमें सेंस वाला समझ पा रहा हूँ, बाकी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है इतना खास। ठीक है, इतना कुछ इसमें रह तो रहा नहीं है, तो रीजनिंग पे आते हैं। 62% are standing in a queue. The position of Suhana is इतने from the front side of the row. ठीक है, 11% are standing between Suhana and Megha. Megha stand behind Suhana. तो देखो ये खुद 27 है, लोगों के बीच में ये है, मेघा की पोजीशन है behind रचना, इसमें behind रचना। हाउ मैनी पर्सन आर सेट, अब इसके मान लो इस तरफ इतने लोग खड़े हैं, मेघा खुद भी तो बनी होगी, इसके इस तरफ इतने लोग खड़े हैं, ये है 62, ये और ये कितने हो गए 12 माइनस क्या 50, तो 23 बचा है। चलो, हाउ मैनी अल्फाबेट पोजीशंस विल नॉट चेंज इफ दिस आर प्लेस्ड ऑन राइट टू लेफ्ट, तो डबल ए आएगा, आई आएगा, एल आएगा, आर डब्ल्यू वाई, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक। तो आर, एक तो ए सेम रहा, एक तो आई सेम रहा, एल भी सेम रहा, आर वाई सेम है, एक दो तीन चार लेटर सेम ही रहे हैं पूरे। गुकेश इंट्रोड्यूसिंग हिज वाइफ टू अ बॉय, गुकेश सेड हर फादर, कौन सी वो जो इंट्रोड्यूसिंग हिज वाइफ टू अ बॉय, तो जो गुकेश की ही वाइफ है, वो कह रहा है हर फादर इज द हस्बैंड ऑफ योर मदर के, हर फादर जो है वो हस्बैंड है किनके, ऑफ मदर के, तुम्हारी ही, उस लड़के की मदर के, उस लड़के की मदर के हस्बैंड मतलब उसके पापा के, मदर इन लॉ मतलब इसकी मम्मी, हर फादर। देखो मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ अभी, इसको हिंदी में करूंगा तो क्लियर समझ जाऊंगा। गुकेश ने एक लड़के से अपनी पत्नी का परिचय कराते हुए कहा, उसके पिता तुम्हारी माता, देखो तुम्हारी से मतलब लेके चलो, वो जो लड़का है, लड़के की जो तुम्हारी माता के पति, मतलब लड़के के जो मम्मी पापा हैं, तुम्हारी माता के पति, पति की सास मतलब इसकी मम्मी है, वह लड़का गुकेश, गुकेश ने एक लड़के से अपनी पत्नी का परिचय, की सास है, तो ये गुकेश जो है उसकी पत्नी है यहाँ पे, बाकी तुम्हारी, तो वह लड़का गुकेश से कैसे वो हुआ, गुकेश का सन हुआ वो फिर, ठीक है मुझे तो यही लग रहा है सन ही होगा। 13 से 7 टाइम्स, 25 से 7 टाइम्स, 17 से गलत हो गया, ये 8 टाइम्स हो गया। 56 से इंटू 2 किया अगर, तो प्लस 4 कर दिया, इधर पे इंटू 2 किया अगर, 37, प्लस 4 कर दिया, इंटू 2 कर दो इधर पे भी, 8 प्लस 4 कर दिया 302। हाँ, तो ई डैश डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के पहले इधर एम दिख रहा है, ई एम डब्ल्यू, डब्ल्यू डैश एस के, ई एम डब्ल्यू तो एच है, एम एच के डब्ल्यू कहाँ दिख रहा है, एम एच के, एम एच के बाद डब्ल्यू पहले ही था, कल तो ये क्वेश्चन तक गलत कर दिया था बताओ। 2 के बदले 16 माइनस, इधर आएगा 16 प्लस 8 इंटू 16 के बदले होगा 2 अपॉन 32,
तो इसको 16 टाइम्स काटेगा ये 2, ये दोनों कटेगा तो 0.5 आएगा, बिल्कुल आएगा। 16 के बदले 2, 2 8 16 हो गया, -27 प्लस 5 × 16 80 हो गया, तो ये हो गया 96। अरे भाई 96 में -27 करोगे तो थोड़ी सही आंसर आएगा, 19 थोड़ी आएगा। तो फर्स्ट वाला सही है इधर। हम्म। All heads are, sorry, all caps are heads, all heads are mufflers, no shawl is hat। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन, और किसका, इन दोनों का रिलेशन। सम कैप्स आर शॉल्स, क्या सम कैप्स, क्या सम कैप्स शॉल हो सकती है, हो तो सकती है पर नेगेटिव रिलेशन, गलत। ऑल कैप्स आर मफलर्स, क्या ऑल कैप्स मफलर्स हैं, हाँ। क्या सम मफलर शॉल है, क्या सम मफलर शॉल है, वैसे हैं तो, पॉसिबिलिटी पूछी है उसकी, है ना, तो थर्ड तो फॉलो कर ही रहा है, थर्ड के साथ शायद सेकंड भी कर जाएगा, क्योंकि कंक्लूजन तो गलत हो रहा है ना। सम कोन्स आर बुक्स, सम बुक्स आर नॉट लायंस, सम लायन, इधर लायन से लायंस का रिलेशन बन गया, बाकी किसी का कोई रिलेशन नहीं है। क्या सम बोज आर कोन्स है, बोज का लायन लायन से तो रिलेशन बन गया, पर बोज से बनेगा ही नहीं, ये तो गलत है। क्या सम बोज आर बुक्स हैं, सम बोज बुक्स बिल्कुल है, तो सेकंड फॉलो कर रहा है। आइदर और तो यहाँ नहीं लगेगा, आइदर और लगता है, मैंने आपको बताया 30 मिनट की वीडियो देखना, पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, एक गलत एक राइट होना चाहिए, ऐसा। हाँ तो 7 में +7 किया, मतलब +17 किया यहाँ पे, इसमें क्या किया, रुको, इसमें माइनस किया 8, तो और माइनस अगर 8 कर दूँ तो 31, ठीक है, यही है, एक छोड़ के देखना था बस। बिजनेस वुमेन, एनआरआई और इंजीनियर, सब लोग आपस में एक दूसरे से रिलेटिव हो सकते हैं, रिलेटेड, कुछ एनआरआई बिजनेस वुमेन भी हैं, कुछ बिजनेस वुमेन एनआरआई भी हैं, सब ये फोर्थ ही बनेगा इसमें तो। इधर क्या है, 10 में 6 जोड़ा, तो इधर पे भी अगर 6 जोड़ दूं तो ये हो रहा है, +2 जोड़ा +4 +6 हो सकता है, +2 जोड़ा तो आया 6, 6 + 4 जोड़ा तो आया 10, ठीक है, तो 22, 18 -2 है, 22 में -2 किया तो टी आया, -2 किया 18 हो गया। आर का पी से रिलेशन, आर का पी से रिलेशन में सिर्फ इतना सॉल्व करके देखेंगे, पी से एम, पी एंड एम, पी हैशटैग एम, पी इज द सन ऑफ एम हो रहा है, पी इज द सन ऑफ एम, और एम इज द हस्बैंड ऑफ ओ, ये इन दोनों का बच्चा है पी, और ओ इज द डॉटर ऑफ आर, और हाउ इज आर रिलेटेड, तो आर का रिलेशन चाहिए तो और भी सॉल्व करेंगे, आर इज द हस्बैंड ऑफ एस, ठीक है, तो ये हस्बैंड है, तो आर कैसे रिलेटेड है पी से, मदर्स फादर, मतलब ग्रैंड फादर, इधर पे इन दोनों को जोड़ दिया, ये आ गया, इन दोनों को जोड़ दिया, A + C से ये आ रहा, 3 नहीं आया, 2 नहीं आया, एक सेकंड, इन दोनों को जोड़ने पे ये तो नहीं आया, इन दोनों को जोड़ने पे ये नहीं आ रहा, एक मिनट यार, इन दोनों को जोड़ा तो 38 आया, इन दोनों को जोड़ा तो 72 आया, इन दोनों को जोड़ने पे तो 7 यूनिट डिजिट में नहीं बन रहा है ना, 37 बन रहा है, इन दोनों को जोड़ना 43 बन रहा है, इन दोनों को जोड़ने में 82, हाँ ये है तो यार 92, हद है, बेवजह 10 सेकंड और वेस्ट हो गए इसमें। Some boys are sitting in a linear row. L is
10 मीटर टू द ईस्ट, ठीक है, मान लो ये पॉइंट मान लेते हैं हम कोई। एल इज 10 मीटर टू द ईस्ट, इधर से 10 मीटर पे एल है। एंड वेस्ट ऑफ के, जो एल है वो के वेस्ट पे है। एंड एम, के और एम के, ठीक है। सॉरी, एल इज 10 मीटर टू द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ के एंड एम रिस्पेक्टिवली। एल जो था, एल जो है 10 मीटर टू द ईस्ट है के, और 10 मीटर टू द वेस्ट है एम के, ये बोल रहा है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। एच इज 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ एम, एच जो है 5 मीटर है एम के भी ईस्ट पे। जे इज 8 मीटर टू द वेस्ट ऑफ के वेस्ट पे 8 मीटर चले जाओ तो जे है। जे एंड डब्ल्यू आर सिटिंग एट एंड्स, जे और डब्ल्यू सिटिंग है एंड्स पे, तो यहाँ पे तो डब्ल्यू नहीं है, यहाँ डब्ल्यू लगा दिया ऐसे करके। द डिस्टेंस बिटवीन एल एंड डब्ल्यू, एल और डब्ल्यू के बीच में जो डिस्टेंस है इसका मतलब हुआ 17। 17 का मतलब ये और ये, इन दोनों के बीच में मतलब 2। अब ये हो गया 17। वॉट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन जे एंड डब्ल्यू? अरे जब एल और डब्ल्यू के बीच में 17 की डिस्टेंस है तो ये 18 मतलब कि 35। हम्म, इधर पे क्या हुआ? इस, ये ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया। मतलब ये जो साइड वाली चीज थी वो अंदर गई और शेडेड हो गई, तो अपन को ट्रायंगल चाहिए और शेडेड चाहिए हर जगह थे। और ये जो इमीडिएट यहाँ पे है वो घूम जाने चाहिए, तो वो ऐसा शेप तो है नहीं, सेकंड जैसा शेप है, इसके जैसा है, ये गलत है। सेकंड और इन दोनों में से कोई है। ट्रायंगल का साइज छोटा बड़ा नहीं, बराबर चाहिए तो थर्ड। ये आपको कोई नहीं बताएगा ऐसे सारी चीजें छोटी छोटी एक्सप्लेन करते हुए, मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है कभी कभी, इससे मॉक में मार्क्स खराब आते हैं। बहुत से लोग जज करते हैं उन सब चीजों को, है ना, पर मैं चाहता हूँ जो भी मैं बता रहा हूँ वो आप अच्छे से समझो। क्रेजी, 3 - 1, -1, -1, -1, -1 हटाओ। 7 - 1, 6। 18 - 1, 17। 6 और 17, 14 तो है ही। सेकंड लास्ट 22 - 1, 21। अच्छा, इधर पे ये चीज ऊपर आई और शेडेड पार्ट जो है वो राइट में शिफ्ट हो गया, और इधर से ये और घूमा। ये अगर ऊपर आएगा तो अच्छा, कोई शेडेड पार्ट नहीं घूमा, ये बस ऊपर आके 90 घूमा। ये इधर आके 90 घूमा, ये इधर आया तो 90 घूमेगा। ऐसे से ऐसा था, उधर था, अब ऐसा होगा। ये वाली चीज 180 घूम रही है। अच्छा, इधर से इधर 180 घूम रहा है, 180 से 180। तो ये फर्स्ट सेकंड नहीं, फोर्थ नहीं, फर्स्ट और थर्ड में से कोई होगा। दूसरा फिगर देखते हैं, पहला ये सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऊपर आना चाहिए। हाँ, फर्स्ट वाला ही है फिर आंसर, फर्स्ट ही हो गया आंसर। चलो, स्क्वायर की पोजीशन के हिसाब से +2, 12 + 2, 21 + 2, 13 + 2, तो 16 + 2 18, और 9 + 2 11। लो, इसकी इमेज ऊपर चाहिए। अच्छा, अब इसकी इमेज ऊपर चाहिए। सेलेक्ट दी कवर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट एस वाई, ऊपर चाहिए है तो पहला गलत। नहीं नहीं, पहला सही तो हो सकता है, हाँ हाँ। सेम कहा, ठीक है। ये जो ट्रायंगल देखेंगे अपन, सेकंड, सेकंड नहीं पर रिवर्स भी हो गया। थर्ड, ये इधर ऊपर था तो यहाँ पर नीचे होना चाहिए, नीचे। ठीक है, थर्ड वाला सही है।
इस चीज पे ध्यान दो और ये दोनों ट्राइंगल्स पे बस। Select the figure from the given option which is embedded in the given figure. इनमें से कौन सा embedded है? पहला वाला दिख गया, ये है इधर। ठीक है, कैसे embedded पहले? 7 4 11 4 15 19 4 23 8 2 10 2 12 2 14 2 16। स्टडी। ठीक है, बताना है कौन किसके क्या ऑपोजिट है। सी ई। अच्छा, ई ई है तो सी के ऑपोजिट डी हो गया, ए के ऑपोजिट एफ हो गया, तो ऑब्वियस है ई के ऑपोजिट बी होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है, कौन से करेक्ट है। क्या ए के ऑपोजिट डी है? नहीं। क्या ई के ऑपोजिट बी है? हाँ, तो सेकंड सही। सेकंड सही में दो ही ऑप्शन है, स्पोर्ट्स वाला चेक कर लो, क्या ए के ऑपोजिट एफ है? हाँ, तो दो में सही है। हाउ मेनी स्क्वायर्स? देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अरे ये नहीं बना, ये आठ नहीं बना, तो एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात। ठीक है, सात के बाद ये एक आठ, पर क्या ये बन रहा है? नहीं। ये देखो, तो आठ और एक ये नौ, तो मतलब दो और जोड़े। फिर इधर पे एक तो ये और एक तो ये, तो दो। पर क्या कुछ और बन रहा है कहीं से? ना, ये इधर इधर घूमा घूमा है। सात चार ग्यारह, ग्यारह का कोई ऑप्शन है नहीं। फिर क्या सीन है? एक दो तीन चार। अच्छा, इसको मैं क्यों गिन रहा हूँ? एक दो तीन, तो एक कम हो गया ना फिर। ये जो एक्स्ट्रा गिन लिया था ये वाला इधर पे, तो एक कम मान लिया, 11 माइनस एक 10। चलो, केविन को अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। हाउ मेनी लेटर्स जो है बिटवीन द सीरीज, चलो पहले से इसको अरेंज कर दो। ए बी सी आई एन हो गया। सीरीज देखनी है विच इज बिटवीन द लेटर विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड द वन विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। 9 - 2 है 7, -1 जरूर करो, इसमें लेटर गिनने हैं। 7 - 1 6। और कोई रीजनिंग में क्वेश्चन रह गया है क्या? नहीं रहा है, तो मैच पे आते हैं। मैं बहुत टाइम बता सकता हूँ अगर मैं हर चीज एक्सप्लेन नहीं करूँ, पर मैं करता हूँ। उसकी आप लोग वैल्यू करो यार। टू कॉमन लिया, 1 + 10 स्क्वायर का मतलब हुआ 1/cos स्क्वायर। ठीक है, कैसे? 10 स्क्वायर को साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर लिख दिया उस हिसाब से। ठीक है, नीचे क्या है? कॉस स्क्वायर। ऊपर कॉट का मतलब है, कॉट का क्या मतलब है? कॉस अपन साइन। इससे ये गया, तो 2 tan बन जाएगा। एक्स 90 और इसके बीच में है, अपन को पता करना है ये सब। क्या करें? 5 2 7 -4। अगर मान लो मैं थीटा को, यहाँ साइन और कॉस ही है, उधर सेक और कॉस टेन है, तो जीरो मान के देखते हैं। ये जीरो, -4 + 0 सेट नहीं हो रहा, तो एक काम करो 45 ले लो। ठीक है, साइन 45 मतलब 5/√3, माइनस का 4 × 1/2 प्लस का 2 × 1/2। ये तो 1 है, ये तो 2 है। 5√2 भी तो दिक्कत देगा, पर छोड़ो इसे। ठीक है, in a circle with center O, KL is the diameter which divides the circle into equal parts. KL is the diameter, O is the center. PQ is the chord in one part such that KL is parallel to PQ. अच्छा, तो PQ बना दी, KL के पैरेलल है, and point M is other part such that कि PML जो है
पी एम एल जो है वो 72 है। अब इधर पे मैं कहाँ ले लूँ पी एम एल? ये पी एम एल या ये इधर ले लेते हैं। पी एम एल अगर ये 72 है, ऐसा बोलना चाह रहा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एल, पी और क्यू? तो कह रहा है ये बताओ फिर एल पी क्यू क्या होगा। अब इसको क्या बोले? ये 72 है। रहने दो इस क्वेश्चन को, क्लियरली तो समझ आ नहीं रहा है क्या करना है। फाइंड व्हाट पार्ट ऑफ टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैलरी। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, मंथली सैलरी है, टोटल मंथली रेवेन्यू जो है वो इतना है। फाइंड व्हाट पार्ट ऑफ टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैलरी। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है यार उसमें, ये उनकी सबकी सैलरी है भाई। तो कितना लगता है 60.4 में उनकी? ठीक है, तो अभी फिलहाल तीन 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 जीरो उड़ा दो मन से। 12 × 24 होगा 288, 9 × ये होगा 180 और 72, 15 × 18 होगा 15 × 18 यार क्या होता है? 15 × 8 270 होता है। 3 × ये होगा 96। ठीक है, 8 2 10 6 16, 8 8 16 और ये भी 8 ही मान लो। इसका 8 से दे दो तो 1 2 3 4, उसका 8 ऐसे दे दो। ये 8 है, ये 8 है, इसका 1 दे दिया तो 1 2 3 4 5 8 हो गए। 8 5 40 होता है। 7 1 8 2 10, तो ये हुआ है। तो इसमें अगर ट्रिपल 1000 लगा दिए, 60.4 लाख का मतलब है, इसमें 5 जीरो का मल्टीप्लाई करो, इवेंचुअली वो 4 जीरो होंगे। ऊपर 3 जीरो थे तो नीचे 1 जीरो बचेगा। यहाँ पे 2 जीरो है, तो 10060 अपन 604। अब देखते हैं जरा ऐसे, 4 से 15 बार एक बार, 4 से ही 2 बार, और 5 बार, और 15 बार। 151 से कितनी बार जा? 151 से यार एक ही बार जा सकता है, तो जीरो आएगा, जीरो आएगा, एक आएगा, 5 आएगा, जीरो आएगा, जीरो आएगा, एक आएगा, अगर 5 बचा है, 5 बार पे तो ये है नहीं, 6 बार पे भी नहीं। तो पता नहीं फिर क्या है इसका सॉल्यूशन बकवास क्वेश्चन का। ए बाय कॉस प्लस बी बाय साइन इज टू, ए बाय साइन माइनस बी बाय कॉस इज वन। छोड़ो इन्हें, बढ़िया लेवल का बनता जा रहा है यार मॉक, जितने जितने आगे बढ़ रहे हैं। 6 डिजिट नंबर है ये, 3 से डिविजिबल है, लीस्ट नंबर। तो 7 और 7 14, और 7 21 गया, 6 गया, x जीरो हो सकता है बड़े आराम से। द एज ऑफ 8 people आर दिस, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अच्छा, सीधे जोड़ दें क्या? 98 और ये 105, ये हुआ 3, ये हुआ 0, ये हुआ 2, ये कितना हुआ 44, और इसको जोड़ दो 99 है, 203। ठीक है, 38 और इसे जोड़ो तो 6 10, 408 अपॉन 8 51। ये पता नहीं और क्या तरीके से उसको दुनिया भर का उसमें डिवीजन लेते, कोई मतलब नहीं था, सिंपली करा जा सकता था फ्री टाइम में, सेम टाइम। फॉर थ्री नंबर दीज एक्स इज 2 times ऑफ वाई, एक्स जो है वो 2y है, और एक्स ही जो है 3 times ऑफ जेड है। तो मैं कह दे रहा कि एक्स है 6, अगर एक्स है 6 तो जेड आ गया 2 और वाई आ गया 3। तो ये है पूरा हिसाब किताब। अगर इनका एवरेज किया
तो वो है 77/3। तो 6 + 5 11/3 यूनिट मान लो इनको, वो है 77/3। तो ये आया 7 टाइम्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का मतलब 7 × 642। ये क्या है? 3a + 2b + इसका होल क्यूब। क्या आएगा? 3a + b + c और होल क्यूब -3। ये क्या है? a³ + b³ + c³। अच्छा अच्छा। a³ + b³ + c³ -3ab c इज इक्वल्स टू a + b + c। a + b + c इंटू a + b + c के होल स्क्वायर -3abc। मतलब ab - bc - c। तो ये क्या दे रहा है? इसका होल क्यूब अगर कर दो, a³ -3ab। समझ तो नहीं आ रहा है वैसे ज्यादा, पर ये लगा देंगे। ज्यादा सही लग रहा है तुक्का लगाने पर, ठीक है। ज्यादा रिलेटेबल लग रहा है कि सही होगा। A triangle MNO is such that MNO कि MNO OM का इक्विलेटरल ट्राइंगल है। From M a perpendicular MN is drawn, MP is drawn, sorry। परपेंडिकुलर ही ये भी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल्स टू MP। MP के बराबर क्या होगा? √3/2a होगा। अब मैं कुछ भी बोल दो, √3/2 MN बोल दो। 3/2 देखना चाहिए। हाइट उसकी होती है परपेंडिकुलर ट्राइंगल की, इक्विलेटरल ट्राइंगल की। आशीष लैंड इतना इतना ये सब पूरा छोड़ दो एक बार में, लेंदी क्वेश्चन। अलॉय में जिंक कॉपर 10 है इस तरीके से, एंड अनदर में है कॉपर 10 और लेड। अच्छा, जिंक कॉपर 10 और फिर है कॉपर 10 और लेड। कॉमन क्या है दोनों में? कॉपर। अच्छा 10 भी तो है, कॉपर 10 कॉमन है। if equal weight of both alloys are melted together to form a third alloy। if equal weight of both दिया और मिला दिया, then the weight of lead per kg in the new alloy will be। ठीक है, ये कितना है? 6। अगर ये पूरा टोटल, और ये कितना है? 9 + 4 13। एक सेकेंड। ये बोथ इक्वल वेट्स दिया, तो अपन को क्या देखना है? वेट ऑफ लेड देखना है पर केजी। यार यहाँ तो लेड है ही नहीं ना, तो यहाँ लेड कितना है? 1/6 है। सॉरी, 0 है यहाँ तो लेड। यहाँ लेड कितना है? 3/7 5 12। भाई 7 5 12 है ये, और ये 6 था, ये 12 है। 1/4 में कह दे रहा 500 ग्राम इसका ले लिया, 500 ग्राम इसका ले लिया, ठीक है। 500 ग्राम। तो लेड जो है कितना बच रहा है? ये इसका 1/4 लिया, टोटल जो है लेड 1/4 बन रहा है पूरे केजी में। सही दिमाग ही नहीं चल पा रहा है यार इसमें, क्या करना चाहिए। इजी क्वेश्चन है और सकती है, इस तरह से ही करते हैं। इधर पे लेड बिल्कुल नहीं है, इधर पे लेड है 1/3/12, मतलब 1/4। अच्छा, ये केजीज में दिए हैं। रेशियो, ये जो रेशियो दिया है ऐसा दिमाग घूम रहा है बहुत तेज। तो इधर पे 250 ग्राम, नहीं सॉरी, ये है 500 का इतना, तो 125। 125 इधर है टोटल में, 1000 केजी, 1000 ग्राम में मतलब। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से 2 बार, 1/8 है इसका आंसर। इतना आसान आंसर है, दिमाग खर्च कर ही जा रहा है मेरे से।
हाँ, तो इसको सॉल्व करना है। 13 प्लस दिस माइनस दिस, वन, वन का स्क्वायर, ये सिंपली वन है। माइनस 14 माइनस ये मतलब -1, और -1 का स्क्वायर मतलब +1। तो 13 प्लस एक 14, 14 प्लस एक, और 15 माइनस एक 14, 14 14, ये पूरा 28 है। 28 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है यार, देखो वैसे ये 7 है और 4 है, तो 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल नहीं, 4 का मल्टीपल नहीं, 7 का मल्टीपल है ये, हाँ है। 7 का, अब 7 का मल्टीपल ये भी निकला था। देखते हैं हमारे, ये 13, ये था 1, और माइनस ये है माइनस, ये भी 14 प्लस का 14 मतलब 28। 28 का इसमें 784 होगा क्वेश्चन। A shopkeeper gives 3 successive discount, 10 15 20 का मार्केट प्राइस पे, फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट। तो 100 की चीज पे आप 10 का डिस्काउंट दे दो, 9/10 कर दो सीधी चीज। ठीक है, 15 का डिस्काउंट मतलब कि 20 पे 3 कम, इसका मतलब है 10 पे 2 कम, 8। इन दो जीरो से ये दो जीरो गए, दो, दो से 10 बार, दो से 4 बार, 17 इंटू 9 होता है 153। हाँ, इंटू 4 करेंगे, 4 3 12, और 15 से 60 एक 61। ठीक है, 16.2 है, डिवाइड कर दिया। अब 100 में से इसे माइनस कर दो, तो लास्ट में 0.8 दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? इधर दिख रहा है। तो लगा दो इसको, देख के। MNO है, उनने इस रेशियो में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, और उनका टाइम इन्वेस्टमेंट का ये है, तो 9 5 4 का मल्टीप्लाई 2 1 5 से 18 5 और 20, बड़े कटेगा ही नहीं कुछ। हो गया आंसर। एक सेकंड, एक बार देख लें जरा कि वो टाइम उनका रिस्पेक्टिवली करके दिया है क्या। हाँ चलो सही है। If the radius of a circle is इतना and the height, then the length of its largest chord is x। अगर आपका रेडियस ही है इतना, r/2 करके, और लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्ड जो है वो x है। अच्छा, तो डायमीटर ही होता है लार्जेस्ट कॉर्ड, रेडियस कितना होगा? x/2 होगा भाई। तो x और r एक ही बात हो गई। r का हाफ कर दो, चाहे x का हाफ कर दो। 1 × 30 45 90, तो मैं इसको बोलूंगा 180। ये 6 दिन में, ये 4 दिन में, ये 2 दिन में। सॉरी, 90 भी बोल सकते थे यार, पर छोड़ो। इफ ए वॉज, बोल ही देते हैं। 3 2 1 90। ठीक है, एबीसी का काम है, एफिशिएंसी है, सॉरी। 3 2 1 एफिशिएंसी। इफ ए वॉज हेल्ड ऑन एवरी थर्ड डे बाय बी एंड सी, देन इन, मतलब 2 दिन तो काम ए ने किया, 2 दिन में ए ने कितना काम कर दिया? 6। तीसरे दिन क्या हुआ? ए तो काम कर ही रहा है, ये लोग और काम कर रहे हैं, तो 6। तीसरे दिन ये काम हो रहा है, तो पूरे तीनों दिन कितना, पहले और दूसरे दिन तो ये काम हो रहा है। 3 दिन में काम कितना हो रहा है? 12। 12 से इंटू करो 8 बार पे, तो ये 7 टाइम्स पे करो, तो 21, और 7 टाइम्स पे 84। अब क्या होगा? एक दिन आएगा, एक काम कर देगा 3, और एक और दिन कर देगा, तो फिर 2 दिन में एक ही काम कर जाएगा 6, पूरा काम हो जाएगा। 21 + 2 23 दिनों में पूरा काम हो जाएगा, है कि नहीं? सुमित एंड अमित सोल्ड देयर बेट्स एट दिस ईच। ठीक है, एसपी सेम है, बट सुमित इनकर्ड इतने का लॉस एंड अमित गेन इतना। फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ बेट ऑफ सुमित टू अमित। ठीक, CPSP लगाओ। इधर पे क्या है? सुमित ने इनकर्ड लॉस, तो 10 पे एक ऐसे बेच दिया, और अमित ने गेन किया है 25 की चीज को 3 ज्यादा पे बेचा है, 28। ठीक है, अब क्या बोल सकते हैं कि इसको और कम कर दो, 5 और 4 कर दो इसे,
इसको 7 सेम बना लो, 35 है। ये हो गया। अब ये क्या था? अब सुमित का मामला था, ये अमित का था, तो 35 और इसका रिलेशन लोगे, 5 से काटोगे तो 7 5 हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, शांति से करना है बस रेशियो का यूज उठा के। अमन परचेज द न्यू फ्लैट फॉर इतना एंड सोल्ड इट इन मई 2023। 3 साल बाद एट इट्स डेप्रिशिएटेड कॉस्ट। अच्छा, कम में बेच रहा है 3 साल बाद। इफ द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10 व्हाट अमाउंट ऑफ मनी विल अमन गेट एज द सेलिंग प्राइस? तो 80 कितने जीरो जाएंगे? 2 और 3, 5 जीरो, 1 2 3 जीरो ये। तो 10% का ये मतलब है, 8% का मतलब है 25 पे 2 कम, 5% का मतलब है 20 पे 1 कम। ये तो 0 0 2 इसको काटेगा 4 और 3 जीरो के हिसाब से। 25 इसको काटेगा 16 बार पे, क्योंकि 8 बार पे तो वही होता है। 16 बार पे 400 हो जाएगा, 1 जीरो और बचेगा। ठीक है। अब देखो, मैं क्या देखूंगा, एक बार 9 का मल्टीपल देख लेता हूँ। 160 मतलब लास्ट में 4 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, 4 से नहीं जा रहा, 4 से नहीं जा रहा। 9 का मल्टीपल 6, 4 और 10, ये तो है 6 और 4 10 9, ये भी है। तो अब क्या है कि करना पड़ेगा। ठीक है, 160 इंटू 23 इंटू 90, इन दोनों में कितने का फर्क है? इसको क्या मैं 21 प्लस 20, 21 माइनस 2 कह सकता हूँ? तो 21 का स्क्वायर 441 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या? 437 का मल्टीप्लाई 16, 16 इंटू 7 इज, अबे यार 7 इंटू 6 42। तो यूनिट डिजिट तो 2 आ रही है फिर उससे। ओ शिट, दिस इंटू दिस ही तो किया अभी मैंने, 9 का भी तो मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 9, 8, ठीक है ठीक है ठीक है। 16 से 4 बार 6400, 16 से 3 बार 480, 16 से 7 बार 112, 6992 इंटू 9, 9 से 2 टाइम्स 18, 81, 82, 81 प्लस 8 89, 54 प्लस 8 62, 62982, 62928, 62928। ओके, सही क्वेश्चन था वो। द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 6। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। एंड सेकंड लार्जेस्ट इज 8। 3 4 5, 2 5 10। ये हो गया ट्रिपलेट के हिसाब से। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज थ्राइस द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो ये सब स्क्वायर है ना, तो 30 30 हो गई, लार्जेस्ट साइड इसकी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर? √2a होती है। 15 √2, सॉरी 30 √2। If the difference between the number of boys and girl enrolled in branch B is x, B में गर्ल्स और बॉयज के बीच में जो फर्क है वो x है, x की वैल्यू होगी 80। एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल एनरोल्ड इन ब्रांच C, y की वैल्यू है 100। तो y माइनस ये करोगे तो 20 आएगा, 20/5 करोगे तो 4 आएगा। कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन द प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इन अप्रैल। इनकम है, एक्सपेंडिचर है। इफ रेशियो बिटवीन इनकम ऑफ अप्रैल एंड जनवरी, इनकम ऑफ अप्रैल एंड जनवरी, इनकम ऑफ अप्रैल एंड जनवरी, तो इसका इंटू 2 करो, 6 और 4 हुआ। कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन द प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इन अप्रैल एंड जनवरी। इन दोनों के बीच में इनका अगर 3 का डिफरेंस है तो ये 2 का डिफरेंस है। 3 2 ही होना चाहिए। 3 2। कैलकुलेट द रेशियो इफ द रेशियो बिटवीन दिस एंड दिस इज इतना।
कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन 3 और 2 को, क्या पता 1.5 ना बोल रहा हूँ। देखते हैं। In a race of 60 kilometer, A beats B by 4 kilometer and B beats C by 10. In a race of 60, A beats B, A beats B by 4 kilometer and B beats C by 10. देखो A है, B है, C है। अगर ये 60 चल रहा है तो A बीट B, ये इसको 4 से हरा रहा है, और B बीट C बाय 10। और अगर B और C है तो ये 60 चला रहा है तो ये 50। And how many kilometers will A beat B, C in the same race? इधर पे इंटू, यार ये है 8 इंटू 7 56, ये है 12 इंटू 5, इधर पे है 4 इंटू 3, मतलब ये इधर 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे में। और इधर पे 4 इंटू 3 है, 7 का और 2 का, 7 से 14 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 14 से 5 700, 15 से 6 900। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काटा, और इसको 3 से डिवाइड किया, इसको भी 3 से डिवाइड किया, तो ये क्या बन गया 30। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से डिवाइड किया तो ये 30 बना ना। तो और सेम ही रेस करानी है और ए बीट करेगा उसको, तो इंटू 2 कर दो तो ये 60 हो जाएगा। 20 2 40/3 है, बस ये तो दिख रहा है तो इसलिए। 4 ही मिनट बचे हैं। Find the length of longest chord that can be placed in the room of dimension these under root of L square, 100 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 225, 9 6 4 469। क्यूबॉइड का डायगोनल का फॉर्मूला था वो। The three sides of an equilateral triangle are these। अच्छा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स हैं तो सब एक दूसरे से इक्वल होनी चाहिए। What is the perimeter of the triangle? तो इन सबको जोड़ दो फिर। Three sides of an equilateral triangle are these, this and this। हम्म, 2x minus y equals to 3x minus 5y minus 1। 2x तो x इधर ये बना, इक्वल्स का साइन, ये 5। अच्छा, ये सिर्फ एक y है ना, तो y इधर गया, या उस 1 को इधर लाओ, उसको इधर ले आओ, तो ये -4y बन गया। एक तो ये, इन दोनों को उठा के, अब इन दोनों को उठा के अगर देखें तो x ये इधर पे गया, इन दोनों को आपस में इक्वल रखा तो ये इधर गया, y को भी इधर ले जाओ तो प्लस का 2y, और माइनस का 8 इधर आएगा, पॉजिटिव का 7। ये है x, ये है x, दिस माइनस दिस कर दिया तो 6 इक्वल्स टू 6y, मतलब कि y की वैल्यू आ गई जैसे ही 1, तो y यहाँ रखा, जैसे ही y 1 आया तो x क्या आएगा, 1 प्लस का 4, x आया 5। ठीक है, पेरीमीटर बोला है, तो 2x मतलब 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 3 27, इंटू 3 कर दिया तो पेरीमीटर आ गया ना उसको पूरा। देखते हैं 2 मिनट में कुछ हो पाता है क्या मैगी बनने के अलावा। इधर पे देखो काफी ज्यादा क्वेश्चन छूटे पड़े हैं। 52nd क्वेश्चन में क्या है, एक तो ये था। 53rd क्वेश्चन में क्या है, 54th, 54th का भी अलग ही मसला था कुछ। What part of total revenue generated by company in distributed is distributed as salary as a all the employees in the given table। इनका सबका सभी जो करना पड़ेगा डिवाइड बाय, अगर ये करेंगे क्या? क्यों नहीं हो रहा। a बाय cos है प्लस b बाय साइन है 2, a बाय साइन माइनस b बाय cos है 1,
अगर मैं कह दूं ए को कॉस स्क्वायर, कह सकते हैं क्या ऐसा कुछ? कॉस प्लस है नहीं यार, वैल्यू रख दें क्या कुछ? क्या रख सकते? मुझे नहीं आ रहा यार समझ, मेरा मूड ही खराब चल रहा है कुछ दिनों से। फुल पोटेंशियल पे दे ही नहीं पा रहा हूँ मौका ब्रेक कुछ दिन से। ये क्या हो गया? 81 क्वेश्चंस तो ठीक ठाक अटेम्प्ट हो गए, मैथ्स में तक अच्छा स्कोर आ सकता था, पर दिमाग ही नहीं चल रहा है सही से। क्या करें? ये भी कोई बहुत अच्छा बहुत खास क्वेश्चन तो था नहीं जो छोड़ा है। आशीष लैंड 15,000 to a labor in Raju after इतने year Raju came and borrowed इतने rupees from Ashish for 1 year, but this time Ashish lent the amount at twice the rate। 154 मार्क्स आए हैं। ठीक है, इंग्लिश रीजनिंग तो अच्छे से हो गई थी इसमें। जो नहीं हो पाया वो है मैथ्स। मैथ्स में 40 मार्क्स हैं, इससे ज्यादा अच्छे आ सकते थे, 45 तो आने चाहिए थे, पर कोई नहीं। देखो 154 मार्क्स आ गए, क्योंकि मुझे पता था मैथ्स जीएस अगर 20 प्लस लाती है तो 150 कहीं नहीं गए किसी भी कीमत पे, तब चीजें बैलेंस हो ही जाती है। 12 क्वेश्चन सही थे। चलो ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।